बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ मैं एक बहुत खूबसूरत कहानी शेयर करने जा रही हूँ। वालस जानिस नामी एक अमेरिकी नौजवान ने अपनी ज़िंदगी के हसीन तरीन अयाम एक वर्कशॉप में लकड़ियाँ चीरने में गुजार दिए। इसकी जवानी की बेमहार ताकत और मशक्क़त और सख्त तरीन काम करके कुछ ज़्यादा ही तस्कीन पाई थी और आरे पर लकड़ियाँ चीरते चीरते इसकी ज़िंदगी के 40 साल गुजर गए। ये मशक्क़त वाला काम करते हुए वालस जानिस हमेशा अपने आप को सारे की मशीन पर बहुत अहम फ़र्क महसूस करता था कि एक दिन आरे के मालिक ने उसे बुलाकर तशवीशनाक खबर देते हुए कहा, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त काम से निकाल रहा हूँ और कल इधर मत आना। वालस के लिए ये खबर किसी मुसीबत से कम ना थी। वो वहाँ से निकल कर हालिया जहन और परेशान हाल सड़कों पर निकल पड़ा। ये चीज़ उसे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। वो किस मुंह से जाकर अपनी बीवी को बताएगा कि उसके घर के गुजारे के लिए जो नौकरी थी वो भी चली गई है। वो बहुत ज़्यादा परेशान था, मगर नाचार शाम को लड़खड़ाते कदमों के साथ उसे घर लौटना ही पड़ा। वालस की बीवी ने वालस के बरअक्स नौकरी छूटने की खबर नहायत तहम्मुल और सब्र से सुनी और वालस जानिस की हौसला अफजाई करते हुए कहा, क्यों न हम अपने घर को रहन रख कर कर्जा उठाएं और तामीरात का काम शुरू कर दें। और उसने वाकई ही ऐसा ही किया। अपने घर को रहन रख कर कुछ कर्जा उठाया और इस पैसे से 2 छोटे घर बनाए। इससे पहले तामीराती काम में इसकी अपनी मेहनत और मुशक्क़त ज़्यादा शामिल थी। ये 2 घर अच्छे पैसों में फ़रोख्त हुए। उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ और तो इनसे उसका हौसला और ज़्यादा बढ़ गया। और फिर तो छोटे घरों के प्रोजेक्ट इसकी पहचान बनते गए। वो प्रोजेक्ट बनाता जाता, घर बनाता जाता और सेल करता जाता और अपनी मेहनत और किस्मत के बल बोते पर सिर्फ 5 साल के मुख्तसर अरसे में ही वालस एक मशहूर करोड़पति वालस जानिस बन चुका था, जिसने दुनिया के मशहूर तरीन होटलों के सिलसिले हॉलीडे की बुनियादें रखी। इसके बाद तो ये सिलसिला बढ़ता ही गया और हॉलीडे इन होटल दुनिया के कोने कोने में छा गए। ये शख्स अपनी डायरी में लिखता है और यादों को ताज़ा करते हुए कहता है, अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि इस आरा वर्कशॉप का मालिक जिसने मुझे काम से निकाला था कहाँ रहता है, तो मैं जाकर उसका अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि उसने मेरी ऐसी सूरत हाल पैदा करके बज़ाहिर तो ऐसी दर्दनाक कफ़ियत पैदा कर दी जिसने मेरे होश हवास ही छीन लिए थे। मगर आज मैंने ये जाना कि अगर खुदा ने मुझ पर एक दरवाज़ा बंद किया था तो उसके बदले में एक नया रास्ता भी तो खोल दिया था, और वो जो नया आने वाला रास्ता था वो मेरे लिए और मेरे ख़ानदान के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हुआ। जब कभी भी नाकामी का सामना हो जाए तो इसे अपना इख्तिताम न समझ लो। बस ज़रा सी हिम्मत और हौसले के साथ ज़िंदगी के अदा करदा खूबियों को दूसरी खूबियों के साथ सोचो और एक नई इब्तिदा लो। अल्लाह तबारक ताला का इरशाद है, मगर अजब नहीं कि एक चीज़ तुमको बुरी लगे और वो तुम्हारे हक़ में भली हो, और अजब नहीं कि एक चीज़ तुमको भली लगे और वो तुम्हारे लिए मुज़र हो, और इन बातों को अल्लाह ही बेहतर जानता है और तुम नहीं जानते। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और भरोसा रखना चाहिए। अगर आपका कोई एक दरवाज़ा या एक दर बंद होता है तो अल्लाह ताला उसके बदले में आपके लिए कहीं ज़्यादा रास्ते खोल देते हैं, और वो चीज़ जो हमें अच्छी लग रही हो मे भी हमारे लिए वो बुरी हो और वो हमारे लिए नुकसान का बाइस हो। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सोच कर रखा है और बहुत ज़्यादा बेहतर सोच कर रखा है। इसलिए अल्लाह ताला पर तवक्कुल और भरोसा बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। इस कहानी से हमें ये भी सबक मिलता है कि जो हमारी नाकामी होती है वो हमारी कामयाबी की सबसे पहली सीढ़ी है। इसलिए अपनी नाकामी पर कभी परेशान ना हों और अपनी हिम्मत को कभी भी मत छोड़ें। अल्लाह पर भरोसा करके तवक्कुल करके आप अपने राहें हमवार करते जाएं और अपनी किस्मत को बार बार आजमाते रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और हमें भी दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला कामयाबी और तरक्की नसीब करें। मज़ीद इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें।